दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। चारों ओर हरियाली, आम और नीम के पेड़, और घर के पीछे एक छोटा सा तुलसी चौरा। उसी घर में एक वृद्धा माँ रहती थी। सब उसे माँ गोपी कहकर बुलाते थे। सफेद बाल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और पीले आंचल में लिपटी वह माँ अपने जीवन का एकमात्र सहारा थी, उसकी भक्ति। माँ गोपी का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न कोई परिवार बचा था, न कोई धन दौलत। पति कई साल पहले गुजर गए थे और एकमात्र बेटा शहर जाकर कभी लौटा ही नहीं। लेकिन माँ गोपी के चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती थी, क्योंकि उसके घर में हर समय एक और बालक रहता था, उसका प्यारा लड्डू गोपाल। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठती, घर की सफाई करती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती। मिट्टी की छोटी सी मूर्ति को वह प्रेम से नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और मन ही मन कहती, चल बेटा, अब तेरा नाश्ता तैयार कर दूं। वह रसोई में जाती, लकड़ी के चूल्हे पर दूध रखती और कभी कभी थोड़ा गुड़ मिलाकर खीर बनाती। उसके हाथों से निकला हर व्यंजन सिर्फ भगवान के लिए होता। गरीबी के कारण वह खुद कभी भरपेट नहीं खाती थी, पर भगवान के लिए हमेशा कुछ अच्छा जरूर बनाती। उस दिन गांव में खास दिन था, एकादशी का दिन। माँ गोपी ने मन ही मन संकल्प लिया था कि आज वह उपवास रखेगी और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएगी। सुबह से ही वह प्रसाद तैयार करने में जुट गई थी, सूखे मेवे, खीर और खासतौर पर लड्डू। उसके घर में लड्डू बनाना एक त्योहार जैसा था। उसने चूल्हे पर देसी घी डाला, बेसन भुना और फिर धीमी आंच पर लड्डू बनाए। जब खुशबू पूरे घर में फैल गई तो वह मुस्कुरा उठी, वाह गोपाल, आज तो तुझे बहुत मजा आने वाला है। सब कुछ तैयार होने के बाद वह पूजा के लिए बैठी। सामने उसका कृष्ण मूर्ति था, श्याम रंग, बांसुरी हाथ में और पैरों में मोरपंखी सजावट। माँ ने दीपक जलाया और मधुर स्वर में भजन गाने लगी। मोर मुकुट सिर पर सोहे, कर में मुरली प्यारी, मेरे नंदलाल तू प्यारे, माखन चोर बिहारी। भजन के साथ उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे, भक्ति के सच्चे मोती। जब भजन समाप्त हुआ तो उसने थाली उठाई जिसमें लड्डू सजे थे। वह बोली, ले बेटा, आज तेरी माँ ने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं। देख तो कैसा स्वाद है। वह थाली लेकर मूर्ति के सामने रख दी। फिर वह कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान में डूब गई। माँ को ऐसा लगा जैसे हवा में घी और बेसन की खुशबू के साथ कोई मधुर बांसुरी की धुन तैर रही हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं, सामने एक अद्भुत दृश्य था। मूर्ति में प्राण जागृत हो गए थे। छोटा सा कृष्ण बिल्कुल जीवित रूप में मुस्कुराते हुए खड़ा था और लड्डू खाने लगा था। माँ गोपी ने देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वह हाथ जोड़कर बोली, गोपाल, तू तू सच में मेरे घर आ गया। कृष्ण मुस्कुराए, माँ, क्या तू मुझे बुला नहीं रही थी? तेरे प्रेम ने मुझे यहाँ बांध लिया है। माँ गोपी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह कांपते हुए बोली, पर मैं तो एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। कृष्ण हंसते हुए बोले, माँ, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, तेरे लड्डू नहीं। माँ ने धीरे से लड्डू आगे बढ़ाया, बेटा, इसे खा ले। कृष्ण ने वही लड्डू मुंह में लिया और बोला, अब यह तेरे प्रेम का स्वाद है माँ। ऐसा स्वाद तो स्वर्ग में भी नहीं। उस क्षण पूरा घर सुनहरी आभा से चमक उठा। दीवारों से रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई दिव्य ज्योति उतर आई हो। माँ गोपी ने अनुभव किया कि उसके लड्डू गोपाल मूर्ति नहीं रहे, अब वह साक्षात भगवान विष्णु के रूप में उसके सामने खड़े हैं। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, उसी रूप में जो उसने बचपन में कथा में सुना था। कृष्ण बोले, माँ, तेरे प्रेम की शक्ति इतनी गहरी है कि उसने मुझे अपने घर बांध लिया है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी और जब तक इस धरती पर भक्ति रहेगी तेरी कहानी सुनाई जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।
माँ गोपी की आंखों के सामने फिर वही मूर्ति थी, स्थिर और शांत। पर अब वह मूर्ति जीवित लग रही थी। उसका दिल भर आया। वह बोली, मेरा गोपाल मुझसे मिलने आया था, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिन बीतते गए। गांव वालों ने देखा कि माँ गोपी के घर से हर दिन खुशबू आती है, और अजीब बात यह थी कि उसके घर में कभी अन्न खत्म नहीं होता था। कभी कोई गरीब वहां आता तो माँ गोपी उसे प्रसाद दे देती। लोग पूछते, माँ तू अकेली कैसे इतना पकाती है? वह मुस्कुराकर कहती, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा गोपाल मेरे साथ है। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने माँ से कहा, माँ मैं तेरे भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा उसे सोने का मुकुट नहीं चाहिए, उसे तो बस प्रेम चाहिए। पर व्यापारी ने जिद की और उसने मूर्ति को सोने का मुकुट पहनाया। उस रात माँ को स्वप्न आया। कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे थे, माँ ये सोना भारी है, तू जो फूलों का मुकुट बनाती थी वही मुझे प्यारा लगता है। सुबह उठकर माँ ने सोने का मुकुट उतार दिया और फिर पुराने फूलों से मुकुट बनाया। मूर्ति फिर से खिल उठी, मानो मुस्कुरा रही हो। समय बीतता गया। माँ अब बहुत वृद्ध हो चली थी। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, पर उसके दिल की भक्ति और गहरी होती गई। वह रोज कहती, गोपाल अब मुझे अपने धाम बुला ले, मैं तुझे वहीं लड्डू खिलाऊंगी। एक सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं, गांव वालों ने देखा माँ गोपी अपने चूल्हे के पास बैठी थी। हाथ में लड्डू की थाली थी और चेहरे पर मुस्कान थी। पर अब वह स्थिर थी। उसकी आत्मा अपने गोपाल के धाम चली गई थी। कहा जाता है, उसी क्षण मूर्ति से प्रकाश निकला और पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा, थाली से एक लड्डू गायब था। सब समझ गए कि भगवान स्वयं माँ को लेने आए थे और उन्होंने वही लड्डू खाया था जो माँ ने बनाया था। आज भी उस गांव में जब कोई स्त्री भक्ति से लड्डू बनाती है तो लोग कहते हैं, माँ गोपी की तरह बनाओ, क्योंकि भगवान को वही लड्डू सबसे प्रिय हैं जिनमें प्रेम मिला हो। कथा का संदेश यह है कि भगवान को सोने चांदी के भोग से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। माँ गोपी एक गरीब लेकिन भक्त महिला थी। वह अपने घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की सेवा करती थी। उसके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि उन्हें भोग से नहीं, प्रेम से प्रसन्नता होती है। अंत में भगवान उसे अपने धाम ले गए और उसकी भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।